नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का लाइव प्रिपरेशन के नए एपिसोड में बेहद स्वागत है। मैं हूं अंकित स्टो। और दोस्तों, कल हमने देखा था कि किस तरह से हमारा भाग्य व हमारे करियर क्षेत्र हम किस ओर जाएं वो मैक्सिमम सफलता, सर्वाधिक सफलता अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर जाके देख सकते हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी भाग्य रेखा का संबंध आपकी सूर्य रेखा से हो तो आपको किस किस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा लाभ होगा और कब होगा, उन सभी स्थितियों और परिस्थितियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चलिए चलते हैं सब व्हाइट बोर्ड पे। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए जिससे हमारा रेगुलर अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे। भाग्य रेखा जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, उसके कुछ एक्सपेक्ट, कुछ दृष्टिकोण आज बचे हुए हैं। सूर्य रेखा जो एक प्रकार की भाग्य रेखा ही होती है। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, मेरी अगर सूर्य रेखा यहाँ पे मौजूद है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, आज हम सभी दृष्टिकोणों के बारे में बात करेंगे। आपके जीवन में धन की स्थिति, नौकरी की स्थिति, कब कहाँ कैसे आपको सफलता मिलेगी, इन सभी एक्सपेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि सूर्य रेखा आपके फेम तथा धन को अत्यधिक रिप्रेजेंट करती है। सन हमारी कुंडली में अगर अच्छा है या किसी खास अवस्था में बैठा है, मान लीजिए आपका सन इस जगह पे बैठा है जो कि दिग्बली हो जाएगा, इसके यहाँ पे कोई प्लैनेट है, इसके यहाँ पे कोई प्लैनेट है, कहीं ना कहीं उसको वैसी या वैसी तरह के योग बनाता है और कई सारे तरीके से व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, आपको देखना है कि अगर राहु, केतु या किसी प्रकार के दोष से, शनि से प्रभावित है तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य कमजोर होता है। अगर आपका शुभ ग्रहों के बीच में, जैसे कि आपके बृहस्पति और दूसरे जो शुभ ग्रह होते हैं बुध शुक्र के बीच में है या इनके साथ बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको सूर्य का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके लिए नक्षत्र और राशि भी देखना बेहद जरूरी है। इसमें आसान तरीके से हम जानते हैं कि हाथ में हम कैसे देखें जो धन की स्थिति, नौकरी और कहाँ सफलता मिलेगी। चलो, सबसे पहले जो आपकी हृदय रेखा को देखना जरूरी है, उसके बाद आपकी ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, इन प्रधान रेखाओं को देखने के बाद जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रधान रेखाओं में आता है, जिसके बारे में मैंने दोस्तों डिस्कशन किया था। वो है आपकी भाग्य रेखा जो नीचे से निकल के ऊपर तक जाती है, जिसका उद्गम होता है आपके चंद्र पर्वत से, कभी कभी केतु के स्थान पे, कभी कभी जीवन की रेखा के स्थान से होता है। तो जीवन रेखा के स्थान से एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उनको बता देता हूँ। तो फैमिली ओरिएंटेड लाइफ रहती है, फैमिली के इर्द गिर्द थोड़ा ज़्यादा घूमी करती है। तो फैमिली को आपको थोड़ा फ्री विल होके, थोड़ा अलग होके कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर जहाँ पे केतु से अगर नीचे से बीच से स्टार्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में, ऐसे लोगों के व्यक्तियों में थोड़ा फ्रीडम और स्पेस बहुत चाहिए होता है जिसमें वो लोग मैक्सिमम सफलता प्राप्त करें। और चंद्र से ज़्यादातर निकलती है तो मैंने अक्सर लोगों का दोस्तों देखता है कि उनकी विवाह के बाद, उनकी शादी के बाद ही ज़्यादातर सफलता मिलती है। तो ये आपको देखने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे सूर्य पर्वत पर कुछ रेखाएं मौजूद हैं तो आपकी ये सूर्य रेखा फाउंड हो जाती है। और कुछ लोगों की दोस्तों आपने देखा होगा सूर्य रेखा तक जाती है तो उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो लोग पहली कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, धन की स्थिति जो बताता है। दोस्तों, अगर आपकी यहाँ पे किसी तरह के सीधी एक लाइन है तो सूर्य रेखा बन जाती है। अगर नीचे से जाती है तो आपको अर्ली एज में सफलता मिल जाती है। अगर सिर्फ एक ऊपर से लाइन है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो यहाँ पे आपकी ये मस्तिष्क रेखा होती है वो आपकी दिखाती है 34 और 35 की एज दिखाती है। अगर यहाँ से आपकी भाग्य रेखा का उद्गम होता है, ये यहाँ तक जाती है, उसके बाद थोड़ा स्थान बदलती है, तो आप कहीं ना कहीं अगर किसी तरह का जॉब करते होंगे तो आप वो बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, किसी तरह का व्यापार करने, खुद का काम करने लगेंगे। दोस्तों, अगर शनि तक जाती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी नौकरी, जॉब पे ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन अगर सूर्य रेखा आप में बन जाती है तो कई सारे काम करने के अंदर व्यक्ति के अंदर टैलेंट आ जाता है, गुण आ जाता है, तब उसको कई सारी सफलता मिलती है। और हम अगर बात करें कहाँ सफलता मिलेगी, तो इसके लिए दोस्तों आपका तत्व देखना जरूरी है कि आपका जो पूरा हाथ है उसका एलिमेंट क्या है। अगर आपकी सूर्य रेखा अगर सीधी मौजूद है तो आपको मान के चलना चाहिए 28 के बाद आपको धीरे धीरे सफलता मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये आपकी यही रेखा नीचे से आई हुई है तो आप देखेंगे वो 24 के बाद ही आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करें जो एक तरह से दोस्त जैसे होता है, जैसे कि आपकी कुछ रेखा इधर है, कुछ जिगजैग मोशन में थोड़ा ऐसे बढ़ती है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ समय के लिए सोचा कि अब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बुध की ओर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पर्टिकुलर कहीं काम करते हैं। तो आप कुछ समय के लिए सोच रहे हैं कि आप कहीं जाके कहीं
जॉब कर लेते हैं, कि किसी बिजनेस की, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे, तब इसमें क्या होता है, माइंड में कन्फ्यूजन होता है, तो आपकी जिगजैग होकर आपकी भाग्य रेखा चलती है, क्योंकि हमारे कर्म से, हमारे विचारों से ही हैं, तो हमारे भाग्य बदला जा सकता है और कुछ हम प्रारब्ध लेके भी आते हैं। तो ये देखना है कि जिगजैग मोशन में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी संघर्ष और हर्डल आ जाती हैं। अगर कई सारी रेखाएं इस पर कटी वटी हैं तो भी व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। और दोस्तों, मैंने एक जो आपको बात बताई थी, अगर इनके पास में कोई रेखा है, ये इन्फ्लुएंस लाइन कहते हैं, अगर इसको कोई रेखा ऐसे काट रही है तो आपके किसी करीबी की वजह से आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है। तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत होती है इस केसेस में। अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा के दूसरे कंडीशंस के बारे में। अगर यहाँ पे आपकी सूर्य रेखा है और यहाँ पे किसी प्रकार का स्टार फाउंड हो रहा है और यहाँ किसी प्रकार का एक्स या पताका फाउंड हो रहा है, ये अगर सिंबल आपका बनना है तो बहुत ही जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी। पर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए विशेष तक, तो उसके बाद अचानक से आपको बहुत ही ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लाभ होगा। लेकिन अगर यही सूर्य पर आपको किसी तरह का क्रॉस मिलता है तो अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को सूर्य का उपाय करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिससे सूर्य की ऊर्जा बैलेंस हो सके, तब वो उसको मैक्सिमम फेम और मनी उसको होती है और इस जीवन में स्थायित्व तो आता है, जीवन में सफलता आती है। दोस्तों, ये थे हम लोगों की सूर्य रेखा होने पे क्या क्या लाभ मिलता है। और दोस्तों, सूर्य का संबंध गवर्नमेंट सेक्टर से होता है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो निश्चित रूप से उसका सूर्य बली होना ही चाहिए, तभी वो उसमें अच्छा कर सकता है, बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। दोस्तों, अब हम बात करें कि नौकरी में सफलता किस स्तर की मिल सकती है। दोस्तों, स्तर मिलने के लिए अगर आपकी ये शनि की रेखा जिसे कहते हैं करियर रेखा, भाग्य रेखा मौजूद है, कहीं ना कहीं आपकी अगर ये सूर्य रेखा मौजूद है तो इसमें बहुत ज़्यादा आप बली हो जाती है, फेम और सक्सेस आपको मिल जाता है। दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे बुध रेखा के बारे में, कैसे देख सकते हैं हम उसको, उससे क्या क्या लाभ होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप कल आ रही है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद है दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिसमें हमारी नोटिफिकेशन और भी लोगों तक पहुंच सके और वो लाभान्वित हो सके। आगे किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।